हीरा मंडी के कारण लोग हमारे इतिहास के एक भूले हुए अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं। यह तवायफों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के बारे में है। हालांकि हीरा मंडी की कहानी काल्पनिक है, लेकिन अदिति राव हैदरी द्वारा निभाया गया बिब्बोजान का किरदार अजीजन बाई नाम के एक वास्तविक जीवन चरित्र से प्रेरित बताया जाता है। अजीजन बाई कानपुर की एक प्रसिद्ध तवायफ थी, जो अपनी सुंदरता और कला के लिए प्रसिद्ध थी। वह अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में भाग लेने के लिए नाना साहब पेशवा द्वितीय और तात्या टोपे की कहानियों से प्रेरित थीं। उनका कोठा, जहां उन्होंने बेहतरीन गायन और नृत्य प्रस्तुतियां दीं, उस समय के क्रांतिकारियों के लिए बैठकों और चर्चाओं का केंद्र बन गया। भारतीय सैनिक यहां शरण ले सकते थे। तो अजीजन अपने कोठे में शराब के नशे में धुत ब्रिटिश सैनिकों से महत्वपूर्ण जानकारी निकालती थी और इसे भारतीय क्रांतिकारियों को आपूर्ति करती थी। 1857 के विद्रोह में कानपुर ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। अजीजन का मुख्यालय अधिकारी ह्यू व्हीलर के कुख्यात व्हीलर के गढ़ के उत्तर में एक बंदूक बैटरी के रूप में कार्य करता था। अजीजन बाई को नाना साहब द्वारा घेरेबंदी के दौरान अजीजान विद्रोही सैनिकों के साथ रहा, घायल सैनिकों का इलाज करता रहा और पुरुष पोशाक में घोड़ों की सवारी करता रहा। उन्होंने अन्य तवायफों को भी प्रशिक्षित किया। विद्रोह के बाद जब अजीजन को जनरल हैवलॉक के सामने लाया गया, तो उसने माफी मांगने या विद्रोहियों के ठिकाने के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और इसके बजाय शहादत को चुना। यहाँ तक कि वीडी सावरकर ने विद्रोह पर अपनी पुस्तक में उनके साहस की सराहना की। अंग्रेजों के आने से पहले तवायफें सबसे श्रेष्ठ और सम्मानित कलाकार थीं। अद्वितीय महारत हासिल करने और हमारी गज़लों और ठुमरियों को जीवित रखने के लिए उन्हें वर्षों तक गायन और नृत्य में प्रशिक्षित किया गया। उनके पास एक विशिष्ट दर्शक वर्ग था। राजा अपने पुत्रों को उनसे शिष्टाचार, वाणी और आचरण सीखने के लिए भेजते थे। वे अंग्रेजों के अधीन सबसे अधिक करदाता थे। अंग्रेज उनकी स्वतंत्रता, सुंदरता और प्रतिभा को समझने में असमर्थ थे। उन्होंने उनके कोठों को लूट लिया, उन्हें गरीब बना दिया और उनकी गरिमा को धूमिल कर दिया। उन्होंने उन्हें नाचने वाली का नाम दिया। हालांकि वास्तव में तवायफें भारतीय कला, संस्कृति और स्त्री पूर्णता की प्रतीक थीं, न कि अश्लीलता।